नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री का अशिक्षित बयान सामने आया है। नीतीश के मंत्री ने एक ऐसा विवादित बयान दे दिया जिसको लेकर पूरे देश भर में जमकर घमासान मचा है। दरअसल नीतीश के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर प्रसाद ने रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ बताया है, जिसको लेकर लोगों में भारी गुस्सा है। जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी ने एक्शन की मांग की है, तो वहीं साधु संत समाज में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। उन्होंने रामचरितमानस का एक दोहा पढ़ते हुए कहा कि अधम जाति में विद्या पाए, भयु यथा अहि दूध पिलाए। पढ़ते हुए कहा कि यह समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, जिसको लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। तो नीतीश के मंत्री के बिगड़े बोल पर आखिर क्यों मचा है घमासान, इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। नीतीश के मंत्री के ये कैसे बोल हैं? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक बददिमाग, अशिक्षित, बेवकूफ किस्म का व्यक्ति है, जिसने ना तो रामचरितमानस का अध्ययन किया है, ना ही बंच ऑफ थॉट्स ने पढ़े हैं, और ना ही मनुस्मृति का इसने कभी कवर तक देखा है। दिक्कत क्या है इस देश के अंदर में, इन वामपंथियों ने ये प्रोपेगेंडा पैम्पलेट लिख करके इन्होंने बात का बतंगड़ बना दिया, और सब इस तरह के पैम्पलेट और इस तरह की ज्ञान को लेकर के अपने आप को ज्ञानी समझते हैं और बकवास करने में सबसे आगे। मैं आऊंगा, जिस दोहे की आप जिक्र कर रहे हैं उसकी असलियत भी बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा इस राजनीति को डील कर दे रहे हैं कि नीतीश कुमार के तमाम चट्टे बट्टे, ये कांग्रेस पार्टी के तमाम चट्टे बट्टे, ये सेकुलर गैंग, ये अचानक से रामचंद्र जी के पीछे क्यों पड़ गया है। अभी कुछ दिन पहले एक बयान आया था कि अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है वो नफरत की जमीन है। हाँ, कोई कुछ बोला नहीं बोला। और ये ऐसे रिलक्टेंट मुख्यमंत्री हैं जिनको अपनी इमेज, अपना सब कुछ, इनका मंत्री कुछ भी बकवास कर रहा हो और ये कहते कि भाई हमें कुछ पता ही नहीं है। पूछा गया कि भाई आपके अशिक्षित मंत्री ने नालंदा के एक ओपन यूनिवर्सिटी के समारोह में आप इस तरह का बयान दे रहे, बोले भाई मुझे मालूम ही नहीं है। अरे भाई, यही होता है जब बहुत सारी ऐसी कहानियां आप सुने होंगे कि अवध का जो नवाब था वो शतरंज खेलता रह गया और पूरी सत्ता जो है हाथ से चली गई। तो ये उसी तरीके से ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में रहें और इनके मंत्री, इनके नेता ये बकवास करके हिंदुस्तान के अंदर गलत मिथक, कोई सही बात कोई कहे तो उसे आप थोड़े टाइम के लिए एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। झूठ के आधार पे, मिथ्या के आधार पे इस देश के अंदर में ये वामपंथी और अपने आप को समाजवादी कहने वाले, इन्होंने मूर्खता का पूरा, इसको कह सकते हैं कि ये तो दरअसल क्या है, इसके पीछे की राजनीति समझ लीजिए। राजनीति बहुत ही सिंपल है। ये जब से अमित शाह ने ये घोषणा की है कि 1 जनवरी 2024 में श्री राम जन्मभूमि मंदिर बन के तैयार होगा और प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे, तब से इनको समझ में आ गया है कि ये तो बवाल चलता रहेगा फरवरी तक। जनवरी, फरवरी, मार्च सब लोग अयोध्या अयोध्या ही करते रहेंगे। टेलीविजन पे भी अयोध्या, हर जगह अयोध्या। तो फिर ये जो अप्रैल के महीने में चुनाव होगा, फिर उसमें ये क्या करेंगे? तो इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों को, बीजेपी को घेरने के बजाय अब इन लोगों ने प्रभु श्री राम और उनसे जुड़े हुए प्रतीक चिन्हों के ऊपर ही कटाक्ष करना शुरू किया। और आपने जो कहा कि ये अशिक्षित है, ये बेवकूफ है, वो इस चीज से प्रूव होता है कि इसने रामचरितमानस को ही मिसकोट किया। क्योंकि जो बात ये कह रहे हैं रामचरितमानस में, वो जो चौपाई है वो कौन कह रहा है? वो खुद एक दलित के मुंह से वो बात कही जा रही है। उसका कॉन्टेक्स्ट आप समझिए। कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक नीच जाति का व्यक्ति जो अयोध्या में रहता था, वो ही इज इन कम्युनिकेशन, वो बातचीत कर रहा है किससे? तो
पक्षीराज गरुड़ से, और पक्षीराज गरुड़ को यह बता रहा है कि मैं तो अयोध्या में रहता था बहुत दिनों तक, लेकिन वहां अकाल आ गया, मैं गरीब आदमी था, मैं वहां से चल के उज्जैन आ गया। जब मैं उज्जैन आया, ये अलग अलग दोहा का अलग अलग मीनिंग है, आप ऊपर से लेकर नीचे तक अगर आप आएंगे, ये उत्तरकांड के 105 खंड के दोहे में 5-6 दोहों में ये पूरा कॉन्टेक्स्ट, ये पूरी कहानी बताई जा रही है, जिसमें वो कह रहा है कि जब मैं उज्जैन आया तो यहां हमें ब्राह्मण मिले, और ये बड़े ज्ञानी थे, और ये कुछ नहीं करते थे, बस भगवान शिव की पूजा करते थे। और ये खुद कह रहा है कि ब्राह्मण इतने ज्ञानी, इतने दयालु थे कि मुझे शरण दिया और मुझे शिक्षा दी। अब इस बेवकूफ मंत्री को ये कौन बताए? वो ये कह रहा है, ये एक लाइन पढ़ के वो ये बता रहा है कि तो 80% लोगों को शिक्षा से दूर रखने की बात, तो ये तो पहले ही झूठ हो गया कि कॉन्टेक्स्ट इसने पढ़ा नहीं। ये पैम्पलेट, ये प्रोपेगेंडा, ये जो जेएनयू के दलाल किस्म के जो प्रोफेसर्स हैं, जो हिंदू धर्म को नीचा दिखाना चाहते हैं, वो एक लाइन उठा करके कुछ भी प्रोपेगेंडा कर देते हैं, बस उसको उसने पढ़ाई की। अगर पूरा रामचरितमानस पढ़ा होता तो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की बात नहीं करता। अब वो ये कह रहा है कि किससे, वो गरुड़ जी से ये कह रहा है, उस पूरे कॉन्टेक्स्ट को मैंने अध्ययन किया। वो ये कह रहा है कि फिर मैं शिव की पूजा करने लग गया। तो दलित मंदिर में पूजा कर सकते हैं, दलित बकायदा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, ये रामचरितमानस में अंकित हो रहा है। आप अगर एक लाइन को ब्रह्म सत्य मान रहे हो, उसके आधार पे रामचरितमानस को जलाने की बात कर रहे हो, तो बाकी 5 लाइन कौन पढ़ेगा? तुम्हारे लिए कोई कार्ल मार्क्स आकर के पढ़ेगा, उसकी विवेचना करेगा, तब तुम्हारी अकल में घुसेगा। फिर अब वो ये कह रहे हैं कि फिर हुआ ये कि मैं इतना शिव भक्ति में ये हो गया, तो उन्होंने एक दिन आकर के मुझे कह दिया कि ये जो ब्रह्मा और शिव, ये दोनों ही विष्णु भगवान के चरणों को वंदना करते हैं। मतलब ये दोनों भगवान भी विष्णु जी की पूजा करते हैं। तो जब मैं ये सुना तो मुझे गुस्सा आया, मेरे अंदर का अहम जग गया। लेकिन ये ब्राह्मण इतने दयालु थे, हमारे गुरु इतने दयालु थे कि मैं तो उनको डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी वो हमको कभी कुछ कहा नहीं, कभी डांटा नहीं। तो उसी संदर्भ में ये जो चौपाई है, वो पूरी चौपाई है कि कहूं हरि सेवक गुरु कहूं, है ना। इसका मतलब यह हुआ कि गुरु जी ने कहा कि शिव जी को हरि का सेवक कहा गया है, और इसलिए मुझे गुस्सा आया। दूसरी पंक्ति है इस चौपाई की, सुनी खगनाथ हृदय मम देहु, कि हे खगनाथ, हे पक्षीराज, ये सुन के मुझे बहुत गुस्सा आया। गुस्सा कैसा आया? अधम जाति में विद्या पाए, भाऊ जथा अहि दूध पियाए। ये गुस्सा ठीक वैसे आया, तो मैं तो अधम जाति का ज्ञान पाया हुआ था, मुझे गुस्सा उसी तरीके से आया है जैसे किसी सांप को दूध पिला। क्या बोल रहा है, क्या क्या हो रहा है, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। और ये आगे इसी चौपाई के आगे चलते चलते ये दरअसल ये कॉन्टेक्स्ट ये है रामचरितमानस या उस दौरान की लिखी गई किताबें, वो बेसिकली एक थ्योरेटिकली हिंदुस्तान में पहले सिर्फ शैव और आपके शाक्त लोग होते थे, देवी की पूजा करने वाले, शिव की पूजा करने वाले। अब ये जो रामचरितमानस उस समय लिखा गया है, लोगों को वैष्णव विष्णु की पूजा के प्रति जो है वो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें, बहुत अच्छे से कॉन्टेक्स्ट को समझाया। लेकिन इतना बवाल हो जाता है, उसके बाद मंत्री साहब कहते हैं कि मैंने तो बस एक लाइन पढ़ी, दोहा पढ़ी, वो अपने बयान पे अडिग हैं अभी भी। भाई ऐसा है ना, एक लाइन पढ़ करके आप जलाने की बात करना शुरू कर देंगे। मनुस्मृति को आप कहेंगे कि भाई जला दो, आप ये कहेंगे भाई किताबों को जलाने का क्या मतलब है? आपने पढ़ाई की है, आपने देखा है,
आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाकर के आप गलत चीजों को, आप शिक्षा मंत्री हैं, फॉर गॉड सेक ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें मत कीजिए। आपको जरा सा, लेकिन है क्या, ये शिक्षा मंत्री है, ये शिक्षाविद नहीं है। इसके उसको कहते हैं ना कि ये जानबूझकर ये दिया गया बयान है। अभी आगे आने वाले दिनों में ये तमाम, जैसे कैसे राहुल गांधी कर रहा है, पूजा पुजारी, भाई सिया राम क्यों बोलते हो, क्यों नहीं बोलते श्री राम क्यों बोलते हो, तो ये भी एक मूर्ख वहां बैठा हुआ। पर इस विवादित बयान से क्या सीएम नीतीश कुमार भी सहमति रखते हैं क्या? क्योंकि जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आपके मंत्री साहब ने ऐसा बयान दिया है, तो वो चुप्पी साधे बैठे हैं, कह रहे मुझे नहीं पता, मैं पूछूंगा भाई बाद वो में। टिम्बकटू में है, वो कहाँ है? समाधान यात्रा वो कर रहे क्या मैंने कोई आर्कटिक में बैठे हुए हैं या अंटार्कटिका में वो समाधान यात्रा कर रहे हैं? व्हाट्सएप का जमाना, टेलीविजन नहीं देखते वो। लेकिन वो कह रहे मुझे नहीं पता। उनको सब मालूम है, उनके आदेश पे ही इस तरह का बकवास जो है कहा जा रहा है, ताकि आप प्रभु श्री राम के ऊपर सवाल खड़ा करना शुरू कर दो। एक सिया राम जप रहा है, यह भी नहीं मालूम कि श्री राम और सिया राम दोनों का मतलब एक है। और दूसरा ये कह रहा है कि जो अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है वो नफरत की जमीन है, वहां मस्जिद होती तो उनको जो है। और मैं एक बात और कहता हूं नीतीश कुमार के इस वाहियात किस्म के मंत्री से कि हिंदुओं पे आप उंगली उठाना बंद कीजिए। हिम्मत है, कुरान को कोट कर सकते हो, पूरा कपड़ा उतर जाएगा तुम्हारी राजनीति का। आपने ये सोच लिया है कि हिंदू धर्म, हिंदू ग्रंथों को आप कुछ भी कह दो, इस देश में सब राजनीति के नाम पे माफ कर दिया जाएगा। लेकिन कभी दूसरे धर्म ग्रंथों के बारे में इस तरह की चीजें बोलने की हिम्मत नहीं है। इसलिए कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट करता है तो वो राजनीति से प्रेरित है, और ये एक शर्मनाक और घटिया राजनीति है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो नीतीश सरकार के मंत्री हैं चंद्रशेखर प्रसाद, शिक्षा विभाग संभालते हैं, लेकिन ऐसा बेतुका बयान दे दिया है जिसको लेकर जमकर राजनीति हो रही है, लोगों में भारी गुस्सा है। उन्होंने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान देते हुए रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ करार दे दिया है। इस बयान पर जमकर बवाल हो रहा है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।